नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स के पेपर को पढ़ रहे थे। हम लोग 2015 एओ के पूछे गए क्वेश्चंस को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। आज उसका अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम दिया गया नीचे दिए गए पाई रेखा चित्र ए उपज ये 1000 टन में है। पाई रेखा चित्र बी उपयोग की गई क्षमता प्रतिशत में दिया गया है। कुछ कॉफी उत्पादकों के लिए प्रदर्शित करते हैं। मतलब 2 टन दिया गया, एक तो दिया गया है आपका उपज और दूसरा में दिया गया है उसकी क्षमता। तब इसको देख करके आपको क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नेस्ले और लिप्टन के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता 1000 टन में ज्ञात करें। नेस्ले और लिप्टन दोनों को मिला करके अधिकतम क्षमता जो है 1000 टन में हमको बताना है। चलिए देखिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए तो नेस्ले यहाँ पे है, ये देखिए नेस्ले 3 है, नेस्ले जो है ये 3 है। और लिप्टन, अगर लिप्टन देखेंगे तो लिप्टन यहाँ पे है 2.35, लिप्टन है 2.35। जस्ट होल्ड फ्यू सेकेंड। हाँ देखिए तो लिप्टन की उपज, लिप्टन की उपज ये है आपका 2.5। अच्छा ये 1000 टन में है तो हम इसको 1000 से गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 25। ये 2.35 है, सॉरी ये 2.35 है, 2.35 ये दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा 2350। ये हो गया लिप्टन का उपज। अब क्या कर रहा है, अच्छा इसका क्षमता कितना, ये तो हो गया लिप्टन का उपज। अब लिप्टन द्वारा उपयोग में लाए गए क्षमता मैं लिखता हूं यहाँ पर अधिकतम क्षमता की भी बात कर रहा है तो लिप्टन द्वारा उपयोग लाई गई क्षमता ये है आपका, देखिए तो लिप्टन द्वारा ये है 65.8, ये हो गया 65.8%। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 23 तो टोटल उपज हुआ है इतना, जिसमें से उपयोग में लाया गया 65.85 तो कितना लाया गया मैं यहां से निकाल लेता हूं। जस्ट होल्ड फ्यू सेकेंड। तो कुल यहाँ पे हुआ था 2350, इसका मैं निकाल लेता हूँ 65.8%। तो ये निकल गया 2350 गुना में 65.8% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे एक और 0, ये 0 कैंसिल हो गया हमारा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 65.8 इंटू में 2 3 5 तो ये हमारा बन जाता है 154,630 और 2 डिजिट के बाद दशमलव, मतलब 15,4,6.30 इतना उपयोग हुआ है। सॉरी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती ज़रूर किया है। लिप्टन थोड़ा सा, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। यहाँ डाटा दिया गया, नीचे दिए गए पाई चार्ट में 1 टन पाई चार्ट भी उपयोग किए गए क्षमता भारत में। अच्छा एक जो डाटा दिया गया है वो उपज का दिया गया है और दूसरा उसका दिया गया है परसेंटेज का। तो कहने का मतलब ये हो गया, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक, क्वेश्चन ठीक से मैंने नहीं पढ़ा।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ जो दिया गया ये दिया गया है आपका उपज कितना हुआ और ये दिया गया है कितना परसेंट हुआ, मतलब परसेंट में हुआ है आपका 60.58%, लेकिन ये दिया गया है आपका 23,50। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2350 अपॉन में 65.8 गुना में 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2350 00 डिवाइड 65.8, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग में 3571.4। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिप्टन जो है लिप्टन जो है 2.35 टन में 1000 में से गुना करना है, तो मैंने 23,000 से गुना किया 2350 आ गया। लेकिन अगर उसका क्षमता देखा जाए तो मात्र वो 65.8%, मतलब उत्पादन हुआ इतना, लेकिन परसेंट में दिया गया है 65.8। तो अगर ये पूरा उत्पादन होता, मतलब अगर ये 100% हमको देता तो कितना परसेंट होता, कितना उत्पादन होता। तो अगर ये 100% देता तो हमारा ये होता 3571। अब मैं आता हूँ नेस्ले की उपज। नेस्ले की उपज देखिए, नेस्ले यहाँ पर है जो है 3 टन, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया 1000 टन में, तो ये हो गया आपका 3000 टन। अच्छा, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब इसकी क्षमता देखिए तो नेस्ले यहाँ पे इसकी क्षमता है 72.3, लेकिन दिखाया गया है कितना 3000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 72.3% जो है ये 3000 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं 100% का वैल्यू निकाल लेता हूँ। 100% का वैल्यू 3000 अपॉन में 72.3 गुना में 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आपका 4149.3, ये हो जाएगा। तो मैं तो दोनों का तो निकाल दिया मैंने। अगर लिप्टन का उपयोग होता तो ये होता टोटल में इतना, और नेस्ले का उपयोग होता तो ये होता टोटल इतना। तो यही आपका दोनों आंसर। क्वेश्चन में कहा था नेस्ले और लिप्टन के अधिकतम उत्पादन क्षमता ज्ञात करिए, मतलब अधिकतम करता तो आप कितना में करता 100% में करता, तो अधिकतम करता तो 3.71 करता, जबकि जो किया था वो दिया गया था 65.8% किया, उसका वैल्यू दिया गया था 2.35 टन, और ये नेस्ले किया था 72.3 जो दिया गया है 3। तो दोनों के 100% का वैल्यू हम निकाल लिए, तो जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है मैक और बुक ब्रांड के लिए अधिकतम उपयोग क्षमता ज्ञात करिए। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि मैक और बुक ब्रांड दोनों, बस वही दोनों का 100% में वैल्यू हम निकालना है। तो मैक और बुक ब्रांड, तो पहले सबसे पहले मैं पता कर लेता हूँ मैक का कुल उपज। मैक का उपज देखिए, तो मैक का उपज 2.2 है। 2.2 इसको 1000 से गुना कर लेते हैं क्योंकि ये 1000 टन में दिया गया है। तो ये हो गया आपका 2200 टन हो गया। अच्छा, अब इसका क्षमता कितना है, तो क्षमता है इसका देखिए 58.7। इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता है इसका 58.7। अच्छा, लेकिन हुआ है कितना 2200। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 58.7 का जो वैल्यू है ये 2200 है। अगर ये अपनी टोटल क्षमता देता तो अधिकतम कितना करता, तो 100% का वैल्यू मैं निकाल लूँगा 2200 अपॉन में 58.7 इंटू में 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2200 डिवाइड में 58.7 ये हमारा बन जाता है 3747
87 ये हो गया। तो मैंने मैक का अधिकतम क्षमता निकाल लिया। मैक का अधिकतम क्षमता होगा 3747.80 टन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, करें मैक और बुक ब्रांड के लिए अधिकतम उपयुक्त क्षमता। अब बुक ब्रांड को लेता हूँ, बुक ब्रांड, एक सेकंड थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ। मैक और बुक ब्रांड के लिए, इससे पहले क्या था हमारा क्वेश्चन, इससे पहले था अधिकतम उत्पादन क्षमता, और यहाँ पे कह रहा है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त क्षमता। तो ये तो हो गया इसका अधिकतम क्षमता, मतलब अधिकतम क्षमता निकल गया हमारा, ये हो गया हमारा अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है उपयुक्त, मतलब कितना उपयुक्त किया गया हमको ये बताना है। तो कहने का मतलब हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि उपयुक्त, हम यहाँ पे निकालता हूँ उपयुक्त क्षमता, तो टोटल तो हमारा 100% में होता है, जिसमें इसकी क्षमता दिया गया है 58.7, तो मैं इसमें से 58.7 हटा देता हूँ। तो ये कितना उपयुक्त क्षमता है ये हमको पता देगा। तो ये अगर मैं निकालूँ तो ये निकल गया हमारा 42.30%। तभी किसका, तो अधिकतम क्षमता का मैं निकाल लेता हूँ। तो अधिकतम क्षमता है यहाँ पे 3747.87, इसी का मैं निकालता हूँ 42.30%। ये हो गया 3747.87 इंटू 42.30 अपॉन में 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3747.87 इंटू 4230, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से। ये आ जाएगा हमारा 3747.87 इंटू 42.30। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमको दे देता है 1585.35 टन, ये दे देगा लगभग में। अब देखिए आप ये नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि 58.7% का वैल्यू 2200 दिया गया, तो आप डायरेक्ट 42.30% का वैल्यू भी निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कि उपयुक्त क्षमता यहाँ पे दिया गया है मैक का 58.7, तो अप्रयुक्त मतलब जिसका यूज़ नहीं किया गया है, जिसका यूज़ नहीं किया गया है, तो 58.7 यूज़ किया गया है, तो कितना यूज़ नहीं किया गया, तो मतलब 100% में से मैं हटा लूँगा 42.30%, तो यही हो जाएगा उपयुक्त क्षमता। तो हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे 58.7% का वैल्यू 2200, तो डायरेक्ट हम 42.30% का वैल्यू भी हम निकाल सकते थे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है बुक ब्रांड, तो देखिए तो बुक ब्रांड की क्षमता कितनी है। मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बुक ब्रांड तो बुक ब्रांड है कितना अपना, यहाँ देखिए तो मैं बुक ब्रांड अगर यहाँ देखूँ तो यह 3.5 है, ये है 3.5 आपका। तो देखिए तो बुक ब्रांड ये हो गया 3.5, इसको मैं 1000 टन से गुना कर देता हूँ, तो ये हो गया 3500 टन। अब इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता तो देखिए तो इसकी क्षमता यहाँ पे दिया गया बुक ब्रांड का 77.25%। तो अब यहाँ से मैं निकालता हूँ उपयुक्त क्षमता,
उपयुक्त क्षमता मैं क्या करता हूँ 100% से 77.25% में घटा लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 22.75%। अब देखिए इसी का वैल्यू पता करना है, जबकि 77.25% का वैल्यू यहाँ 3500 दिया गया है, ये 3500 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन में 77.25, तो हम यहाँ से 22.75% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन में 77.25 गुना में 22.75। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 3500 इंटू 22.75, तो ये हो जाता है आपका 7962,500 अपॉन में 77.25। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 77.25 से, तो ये आ जाएगा आपका 1030.74। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो मैकमैन इसका जो आया था, जैसे इसका ये आ गया था यहाँ पे 15.85.35 और बुक ब्रांड का आ गया था 1030.74 आ गया। देखिए मैंने जो यहाँ पे किया है, आप डायरेक्ट यहाँ पहले भी कर सकते थे। मैंने यहाँ 100% का वैल्यू, आप चाहे तो 100% का वैल्यू नहीं निकाले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 42.30% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गौ नंबर अन्न के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता ज्ञात करिए। मतलब अन्न मतलब क्या हो गया, जैसे बुक बॉन्ड हो गया, लेप्टॉन हो गया, रेसल, टोटल इंक्लूडिंग इतना, तो अन्न वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है। तो कहता है अन्न के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता क्या होगा। तो चलिए तो सबसे पहले तो मैं अन्न का मान लेता हूँ। अन्न का उपज कितना है, अन्न की उपज ये दिया गया 12.5। इसको टन में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 12500 टन हो गया। अच्छा इसकी क्षमता कितनी दी गई है, तो देखिए इसकी क्षमता अन्न की क्षमता ये 62.35% है, तो ये हो गया 62.35%। इसी का वैल्यू तो दिया गया 125, तो मैं लिखूँगा 62.35% का वैल्यू जो है वो 125.00 है। तो 100% का वैल्यू मैं निकालूंगा तो 125.00 62.35 गुना में 100 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, 12500 फिर 00 डिवाइड 62.35, ये आपका बन जाएगा 1250000। इसको डिवाइड करना है 62.35 से, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा आपका 2048.11। यही आपका उत्तर हो गया। तो अन्न का अधिकतम उपज क्षमता, अन्न का जो अधिकतम उपज क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा 2048.11 टन। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब स्टैटिक्स बीपीएससी जो मेंस में एओ 2015 के क्वेश्चन पूछे थे, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे आपके। तो ये क्लास मैं आज यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन को लेकर फिर आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।